मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या पढ़ाया गया। तो लास्ट क्लास में आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की बातें किए थे, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे आप कर्व सरफेस एरिया कहते हो, है ना। उसके बाद आपको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाया गया जिसे आप टोटल सरफेस एरिया कहते हो, है ना। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शॉर्ट फॉर्म में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप CSA लिखते हो, है ना। CSA बताया गया था, और टोटल सरफेस एरिया को TSA लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूं कोई हमारे पास एक बेलन है, इस तरीके से आप बेलन बनाते हो, जो दो वृत्त होते हैं और एक आयताकार वक्रीय पृष्ठ होता है ना। तो अगर इसकी त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है, अगर बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है ना, ये सारी चीज बताई गई थी लास्ट क्लास में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए आपको ये बताया गया था 2πRh, है ना, 2πRh। ये सीधे सीधे फॉर्मूला है, सीधे आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर TSA कैलकुलेट करना है, तो TSA के लिए आप कहते हो सर CSA को तो लिखे ही, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को तो लिखे ही नहीं। इसमें हम लोग दो आधार, मतलब एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इन दोनों आधारों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो जाता है। दोनों ही वृत्त है, आधार दोनों ही वृत्त, आधार क्या है, वृत्त है। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल आप ऐड कर देते हो, है ना। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो TSA का मान यहां से निकल के आया था हमारा, TSA बराबर 2πr इंटू h प्लस r। यही फॉर्मूला आया था हमारे पास, ये पहला फॉर्मूला और ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। यही दो फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। अगर कोई भी बेलनाकार बर्तन के बारे में बात की जाएगी, ध्यान दीजिएगा, कोई भी बेलनाकार आकृति के बारे में, शेप के बारे में बात किया जाएगा, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दी गया है। बेलन कितने प्रकार के हो सकते हैं, मान लो एक बेलन ऐसा हो सकता है जो दोनों ही तरफ से बंद हो, है ना, इधर भी और इधर भी दोनों ही तरफ से बंद हो। या हो सकता है एक पाइप जो दोनों ही तरफ से खुला हुआ हो, है ना। तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दे रखा है कि ये खुला हुआ है या बंद है, तो आपको बंद मान के चलना है ना। आपको मान लेना है कि जो बेलन है वो बंद बेलन है। अगर वो खुला हुआ बेलन होगा तो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, वो मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कि ये जो बेलन है खुला हुआ है। कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो क्या सोचोगे कि वो बंद है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बंद बेलन मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रिकॉल क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि एक बेलनाकार खिलौना की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। बेलनाकार खिलौना की ऊंचाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो हम लिख दे रहे हैं कि h बराबर 25 सेंटीमीटर। इसके आधार का परिमाप 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसा खिलौना बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, है ना, यही पूछा जा रहा है। तो यहां पर दिया हुआ है कि इस तरीके से अगर हमारे पास बेलनाकार खिलौना है, तो इसका जो आधार आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, है ना, ये आधार, ये आधार का जो परिमाप है, सरकमफेरेंस जिसे कहते हो या परिधि कहते हो, यही हमारे पास 20 पाई के बराबर है ना। तो देखो कितने प्लास्टिक की आवश्यकता होगी ऐसा खिलौना बनाने के लिए, ठीक है। तो आंसर पोल सेक्शन में देना है। पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, पहले खुद से ट्राई कीजिए। ये बेलनाकार खिलौना ऊंचाई दिया गया है। आप यहां पर देखो TSA कैलकुलेट करोगे या CSA कैलकुलेट करोगे, यही दो चीज कर सकते हो ना। या तो टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA कैलकुलेट करोगे। यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर TSA या CSA, कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए हमें ऊंचाई चाहिए होती है और त्रिज्या चाहिए होती है, रेडियस भी चाहिए, लेकिन रेडियस यहां पर नहीं दे रखा है ना। तो पहले रेडियस का मान निकालोगे, सोचो किस तरीके से रेडियस का मान निकलेगा, और रेडियस अगर पता चल जाए फिर तो काफी आसानी से आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए क्या करिएगा, पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है, जो भी आपका आंसर है। फिर से यहां पर देखिए, बेलनाकार खिलौना के बारे में कुछ बोला नहीं गया है कि बेलनाकार खिलौना बंद है या खुला है।
तो आप क्या मान के चलोगे कि यह बेलनाकार खिलौना बंद है, मतलब इसके दोनों ही आधार में दोनों ही तरफ प्लास्टिक लगाया हुआ है ना, इधर भी प्लास्टिक लगाया गया है, इधर भी प्लास्टिक लगाया गया है ना, तो कुछ भी नहीं बोला जाएगा। तो आपको मान के चलना है कि वो बेलन या सिलेंडर क्लोज्ड है, बंद है। ठीक है, ठीक है, काफी लोगों के आंसर आए हैं, वेरी गुड। लेकिन काफी कम आंसर आए हैं अब तक, जल्दी से सॉल्व कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब भी आपको पोल सेक्शन लॉन्च किया जाता है, जब भी पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए बोला जाता है, जितने भी बच्चे ज्वाइन हो हर एक बच्चा पोल सेक्शन में आंसर जरूर किया करे। ठीक है, तो मैंने कर दिया सर। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, आप कर देते हो तो आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, जैसे ही आप वोट पे क्लिक करते हो तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 20 सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, आखिरी 20 सेकंड और है, उसके बाद इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 20 सेकंड और। 15 सेकंड, आखिरी 15 सेकंड और है। 10 सेकंड, 10 सेकंड और है, अगर सोल्व नहीं किया तो जल्दी से अब आंसर करें। 5 सेकंड, ठीक है, आखिरी 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आपका चैट सेक्शन भी अब ओपन कर दिया जा रहा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी क्वेश्चन को एक नए पेज पे लिख ले रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक बेलनाकार खिलौना की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी गई है, तो सबसे पहले आप लिखोगे एच का मान 25 सेंटीमीटर, है ना, एच का मान 25 सेंटीमीटर लिख लिया। उसके बाद आधार का परिमाप 20 पाई है, तो मान लिया कि इस तरीके का अगर हमारे पास एक बेलनाकार खिलौना है तो इसका जो भी आधार है, मुझे ये बताओ आधार किस शेप का है। आप बोलोगे आधार जो है सर वो वृत्त के आकार का है ना, तो इसका जो सरकमफेरेंस है, जो परिधि है, यही 20 पाई के बराबर है। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या आर के बराबर रही होगी, है ना, मान लेते हैं त्रिज्या आर के बराबर है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ना कि इसका जो सरकमफेरेंस है सर, ये जो 20 पाई के बराबर है, यही 2 पाई आर के बराबर होगा। अगर त्रिज्या आर है तो 2 पाई आर का मान ही 20 पाई के बराबर होगा। इतना समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि आप सभी को पढ़ाया गया है कि वृत्त का जो परिधि होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर का मान 20 पाई के बराबर होगा, क्योंकि परिमाप या परिधि एक ही चीज होती है, परिधि परिमाप 25 दिया गया है ना। तो अगर आधार का त्रिज्या आर है, परिमाप 20 पाई है, तो 2 पाई आर का मान 20 पाई के बराबर दिया हुआ है। यहां से आप अगर सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर बराबर 20 पाई बटा 2 पाई, यहां से पाई कटा, और 2 से अगर हम 20 को काटे तो ये 10 बार में कटेगा, यानी हम कह सकते हैं त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बराबर रही होगी। इतना क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर रहा होगा। तो यहां से हम लोगों ने बेलन का त्रिज्या पता कर लिया कि जो बेलन का त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर परिमाप दी गई है तो त्रिज्या आपने कैलकुलेट कर लिया। अब पूछा जा रहा है कितना प्लास्टिक की आवश्यकता होगी ऐसा बेलन बनाने के लिए। क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं गया कि खिलौना जो है बंद है या खुला हुआ है, तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया रहता तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों ही तरफ से खिलौना जो है वो बंद है ना, तो इसमें दोनों ही तरफ प्लास्टिक लगाया गया होगा। तो यहाँ पर आप क्या कैलकुलेट करोगे, जो भी प्लास्टिक की जरूरत होगी वो कुल फिर का पृष्ठीय क्यों बोलता क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना, जो भी इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है ना। अच्छा, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है, अपना माइक बंद कर दीजिए, राजेश के नाम से जो बच्चे। ठीक है,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो भी इसका टीएसए होगा वही हमारा आंसर होगा, है ना, क्योंकि पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे तो प्लास्टिक लगा ही हुआ है, दोनों ही आधार में भी प्लास्टिक लगा हुआ है, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। तो आप टीएसए कैलकुलेट करोगे, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, 2 पाई आर का मान देखो, 2 पाई की जगह पर तो 2 पाई ही रखा, आर का मान कितना है, आर का मान आपने लिखा 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एच का मान आपको पता है, हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 पाई, है ना, हाइट क्वेश्चन में दिया गया है 25 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस अभी हम लोगों ने निकाला 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 निकाला। इसको सोल्व कर देना है आपको, तो इसको जैसे ही सोल्व करोगे तो यहां से मिलेगा हमारा 20 पाई इंटू ये दोनों मिलाया तो ये मिला 35, 25 और 10 35, और इन दोनों को गुना किया तो हमारे पास आया 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलोगे सर पाई का मान रख सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल, अगर क्वेश्चन इसी तरीके से आपके एग्जाम में आया तो आप आगे भी बढ़ के सॉल्यूशन कर सकते हो। 700 इंटू पाई का मान रखोगे 22/7, है ना, पाई का मान रखोगे 22/7, 7 से काटोगे 700 को तो ये 100 बार में कट जाएगा, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यहां से दो आंसर आ रहे हैं आपके, एक तो आंसर ये आया 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर पाई का मान नहीं रखा, दूसरा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों ही आंसर सही है। आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है ना। तो अगर हम सभी ऑप्शन को देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही आंसर होगा, 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, है ना। आप अब अपने एग्जाम में 700 पाई के बाद सोल्व भी कर सकते हो, 22/पाई का मान रख के 700 पाई अगर लिखा हुआ है तो पाई का मान भी रख सकते हो, कोई आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से भी आंसर लिखते हो तो भी आंसर सही होगा, लेकिन इस ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया ना, इसके बाद डाउट है ना। चलिए, तो यहां पर बस मान को रख देना है। ठीक है, यहां पर बस मान को रख देना है, 2 पाई के जगह पर पाई ही रखा, आर के जगह पर त्रिज्या रखा 10 सेंटीमीटर, ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, है ना, तो यहां पर रख दिया 10। फिर एच के जगह पर आपको पता है हाइट 25 है, तो यहां पर 25 लिख दिया, फिर आर के जगह पर फिर से 10 लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ो, इनको गुना करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 20 पाई, है ना, 20 पाई इंटू इनको गुना करोगे तो आपको मिलेगा 35, सॉरी जोड़ोगे तो 35 मिलेगा, और इन दोनों को आप गुना कर दोगे 35 गुना 2, तो 35 गुना 2 कितना होता है, 35 गुना 2 70 होता है ना। तो 35 गुना 2 70 हुआ, और एक शून्य ये वाला है ना, तो यहां से लिख दिया 700 पाई, और ये आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतना क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर हम 2 मल्टीप्लाई 22/7 नहीं कर सकते सर? बिल्कुल, पाई का मान आप रखना चाह रहे हो ना, पाई का मान आप रख सकते हो, कोई आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन आप देख रहे हो कि इस ऑप्शंस में सभी जगह पाई लिखा हुआ है ना, यहां भी यहां भी। आपका देखो आंसर अभी तक कितना है, 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको दिख रहा है कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो गया हमारा। मान लो आप कहते हो कि सर अगर मैं पाई का मान रख दूं, ठीक है, पाई का मान रख दोगे तो यहाँ पर 22/7 रखोगे, है ना, और यहां से सोल्व करने पे आपको मिल जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह भी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ये दोनों सेम ही चीज है, लेकिन ये वाला ऑप्शन में नहीं दिया गया ना, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ये वाला आंसर करेंगे। अगर ये ऑप्शन में रहता तो ये भी कर सकते थे। समझ में आया? ओके सर। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी का? इतना क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमें देखिए एक नया चीज पढ़ना है, वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वॉल्यूम जिसे आयतन कहते हैं। आपने लंबाई के बारे में शुरू से याद करो, जैसे आपको पढ़ाया गया था, सबसे पहले लंबाई पढ़ाई गई थी, फिर लंबाई के इकाई पढ़ाए गए, फिर लंबाई के इकाई का रूपांतरण पढ़ाया गया कि कन्वर्ट कैसे करते हैं एक इकाई से दूसरी इकाई में, फिर आपको क्षेत्रफल पढ़ाया गया, क्षेत्रफल की इकाई पढ़ाई गई, फिर उसका कन्वर्जन पढ़ाया गया, उसका रूपांतरण पढ़ाया गया। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि आयतन होता क्या है, पहले ये समझ लेंगे, फिर देखेंगे आयतन को हम किस इकाइयों में मेजर करते हैं, उसका इकाई क्या है, और बहुत अलग अलग तरह की इकाइयां होती है, तो उनको एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलते कैसे हैं, रूपांतरण कैसे करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन सीख लेंगे। चलिए, तो पहले समझते हैं कि आयतन होता क्या है। ठीक है,
अब याद कीजिए, जब भी आपको मैं 3D शेप के बारे में पढ़ा रहा था, ठीक है, त्रिविमीय आकृति, उसी वक्त आपको बताया कि जितने भी त्रिविमीय आकृति होते हैं, ठीक है, जितने भी 3D शेप होते हैं, उसको आप लोग ठोस आकृति कहते हो, है ना। उसे हम लोगों ने कहा ठोस आकृति कहते हैं, सॉलिड शेप कहते हैं, ठीक है। और हर बार मैं आपको इस तरीके से समझाया था कि जितने भी ठोस आकृति होंगे, जितने भी त्रिविमीय आकृति होगी, वो हवा में एक स्थान घेरेगी, ठीक है। जैसे आपको बताया गया था कि आपका किताब जो है, आप अपने टेबल पर रख दोगे बुक को, तो वो आपके टेबल पर तो कुछ स्थान घेरेगी ही, उसकी एक मोटाई है, इसलिए हवा में भी कुछ स्थान घेर रही है, ठीक है। तो जितने भी ठोस आकृतियां होती हैं, जितने भी 3D शेप होती है, सभी के सभी हवा में कुछ स्थान घेरती है। तो आप कह सकते हो कोई भी ठोस वस्तु जितना भी स्थान घेरती है, मतलब जितने भी स्थान हवा में वो घेरती है, उसी स्थान के माप को, उसी के मेजरमेंट को उस वस्तु का आयतन कहते हैं, ठीक है। तो उसका आयतन कहते हैं, उसका वॉल्यूम कहते हैं। यस सर। जैसे, अच्छा माइक बंद रखना है, आपको कई बार बोला जा रहा है ना, आपको जो भी आंसर देना है चैट सेक्शन में दीजिए, ठीक है, माइक नहीं ऑन करना है। तो यहाँ पर जितने भी आकृति अभी आपको दिख रहे हैं, पहला आपको दिख रहा है बर्फ का टुकड़ा, है ना, आइस है, तो ये एक 3D शेप है। तो जितने भी आकृति यहाँ पर दिख रही है, सभी के सभी 3D शेप है। तो ये सभी जो 3D शेप है, हवा में कुछ स्थान घेरेगी, है ना। तो अगर हवा में कुछ स्थान घेर रही है, तो जितना भी स्थान ये हवा में घेर रही होगी, वही उसका आयतन कहलाएगा, वही उसका वॉल्यूम कहलाएगा, है ना। ये आइस है, ये क्यूब है, यानी एक घन है, और ये एक बॉल है ना। इस तरीके से एक बॉल है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये सभी के सभी 3D शेप है, सभी के आयतन होंगे, ठीक है। अब एक चीज और हमें पढ़ना है, कैपेसिटी, धारिता, जिसमें काफी कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कोई वस्तु अगर रिक्त है या खोखला है ना, जैसे कि कोई ग्लास, है ना, तो उसके अंदर जितना भी हवा भरा जा सकता है हो, या द्रव या लिक्विड पानी भरा जा सकता है, वही उसकी धारिता कहलाती है, वही उसकी कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। कैपेसिटी कहलाती है, धारिता कहलाती है। कैपेसिटी को आप क्षमता से भी समझ सकते हो, क्षमता समझते हो ना, कितना किसी की क्षमता है। मान लो एक पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, ये मान लो ज्यादा से ज्यादा 40 किलो वजन उठा सकता है ना। ये 40 kg वेट उठा सकता है, ठीक है। एक और पर्सन है यहाँ इससे बड़ा, ठीक है, ये 50 kg वेट उठा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी है 40 kg की, इसकी कैपेसिटी है 50 kg की, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, क्षमता इसकी ज्यादा है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक ग्लास बनाऊं, ठीक है, एक ग्लास बनाऊं, इसमें कुछ पानी आ सकता है। अगर हम इसे पूरा भर दें तो इसमें कुछ इस तरीके से पानी आएगा, ठीक है। अगर मैं एक और ग्लास बना दूं, इतना बड़ा सा ग्लास, तो आपको साफ दिख रहा होगा ये जो दूसरा वाला ग्लास है, इसमें ज्यादा पानी आ पाएगा, है ना, इसमें ज्यादा पानी आ पाएगा। इतना क्लियर है। तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है ये बताइए, ग्लास ए की या ग्लास बी की, कि किसकी कैपेसिटी, किसकी क्षमता ज्यादा है, ग्लास ए की या बी की। तो आप कह सकते हो साफ देख के कि बी वाला बड़ा ग्लास है, तो बी में कैपेसिटी ज्यादा होगा, उसकी धारिता ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यह हुआ जितना भी पानी भरा जा सकता है इसके अंदर, या जरूरी नहीं है कि पानी ही, मान लो कोई बैलून है, बैलून में आप क्या भरते हो, बैलून में आप एयर भरते हो, हवा भरते हो, है ना। तो जितना भी हवा उसके अंदर भरा जा सकता है, पानी भरा जा सकता है, कोई भी लिक्विड भरा जा सकता है, वही उसकी कैपेसिटी कहलाती है, वही उसकी धारिता कहलाती है। इतना क्लियर है आयतन और धारिता में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहां पर आप देख भी सकते हो कि 3 आकृतियां बनाई गई है। ये सारे डब्बे क्या हैं, ये सारे डब्बे, इसके अंदर हवा कुछ भरा जा सकता है आप, ठीक है। ये एक टैंक है, ये जार है, इसमें जितना भी पानी या जितना भी द्रव आप भर सकते हो, वही इसकी धारिता कहलाएगी। इस जग में जितना पानी आप पूरा भर सकते हो, मैक्सिमम की बात की जा रही है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप भर सकते हो, वही उसकी धारिता कहलाएगी, इस बर्तन की धारिता कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको 2 चीज समझना है। आप ये भी कह सकते हो सर जितना ये बर्तन, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन यही होता है, जितना ये बर्तन हवा में स्थान घेर रहा है, उतना ही तो उसमें पानी आ सकता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आयतन और धारिता बिल्कुल एक ही चीज होती है, ठीक है।
तो कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या आयतन और धारिता एक ही चीज है, क्योंकि जितना ये हवा में स्थान घेर रही होगी उतना ही तो इसमें पानी आ पाएगा, है ना। जितना हवा यहाँ पर आ सकता है वही उसका आयतन भी हो सकता है ना। आयतन धारिता बिल्कुल एक चीज हो सकता है। तो यहाँ पर दो केसेस आते हैं, ठीक है, यहाँ पर दो केसेस आते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लो आपके घर में जो ग्लास आप लोग यूज करते हो, ठीक है, मान लो स्टील का जो ग्लास आप लोग यूज कर रहे हो, इस तरीके का ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास के बर्तन का जिस भी स्टील का बना हुआ है, ये काफी पतला सा है ना, काफी पतला सा है स्टील। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि इसका जो, मान लो अगर बहुत पतला सा स्टील का बर्तन बना हुआ है, तो इस केस में जितना भी ये हवा में स्थान घेर रही है ये जो ग्लास है ना, वो उसका आयतन होगा। और जितना हवा में स्थान घेरती है उतना ही इसमें पानी आ सकता है। तो ऐसे केस में जो आयतन होता है ना, जो आयतन होता है वही इसकी धारिता हो जाती है ना। आयतन और धारिता बिल्कुल सेम चीज हो जाती है, आयतन ही धारिता हो जाएगी, वॉल्यूम ही, ठीक है, वॉल्यूम ही इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। लेकिन कब? तभी होगा जब जो भी बर्तन की बात कर रहे हैं वो बर्तन का जो सीट है जिस भी चीज का बना हुआ है काफी पतला सा है ना, नेग्लिजिबल मानते हुए। लेकिन आप मार्केट में कई बार जूस पिए होगे, है ना, या गन्ना का जूस पीने के लिए मार्केट गए, आपको दिखता होगा कि शीशे के ग्लास में, है ना, शीशे के ग्लास में गन्ना का जूस देता है। तो आप उस ग्लास को देखना कभी ध्यान से, काफी मोटे शीशे की बनी होती है। तो मान लो कुछ इस तरीके का ग्लास है हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्लास है, ठीक है। इस तरीके का ग्लास आपके पास है। अब इस केस में जब आप देखो तो ये जो बर्तन है हवा में काफी स्थान घेरी हुई है ना, काफी स्थान घेरा हुआ है, इसका आयतन तो बहुत ज्यादा है, इस केस में आयतन तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब इसमें आप जूस डालोगे या पानी डालोगे तो पानी क्या इस पूरे भाग में आ पाएगा? नहीं, पानी तो बस इस भाग में आएगा ना, देखो सिर्फ इस भाग में आयतन आएगा, है ना। तो इस बर्तन की धारिता क्या होगी? सिर्फ इतनी ही होगी, इस भाग में ही जूस आ पाएगा आपका, ठीक है। तो इस केस में आयतन और धारिता बराबर होंगे क्या? तो धारिता कम होगा, आयतन ज्यादा होगा, ठीक है। ये आयतन और धारिता बराबर नहीं होंगे। क्लियर है? कैपेसिटी, क्योंकि पानी तो सिर्फ इस भाग में जाएगा, पूरे भाग में तो पानी जाएगा नहीं। आप इस वाले भाग को देखो, अगर इस तरीके का मोटा कोई बर्तन है, इस तरीके का है ना, तो पानी जो आप भरोगे वो बस इस वाले भाग में भरोगे, है ना, इस वाले भाग में पानी थोड़ी जाएगा, ये तो बर्तन मोटाई है इसकी, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि धारिता और आयतन बराबर भी कुछ केस में हो सकते हैं, कभी बराबर भी हो सकते हैं और कभी बराबर नहीं भी हो सकते, है ना, कभी बराबर नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं ये बोलूं, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं, इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में, यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए फिर आगे बढ़े। यहां तक समझ में आ गया तो वाई लिखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपने ये बोला कि कोई भी दो चीज है, कोई दो चीज है, एक ग्लास हमने कुछ इस तरीके का बना या बेलन बना लो, ठीक है, ये दो बेलन बना लिया, ठीक है, दो टैंक है। आपको इसका दिख रहा होगा कि इसका आयतन कम है या धारिता कम है, इसका आयतन ज्यादा है ना, इसका आयतन, पहले वाले का आयतन कम है, दूसरे वाले का आयतन ज्यादा है। मतलब पहले वाले का वॉल्यूम कम है, दूसरे वाले का वॉल्यूम ज्यादा है। मतलब वॉल्यूम को आप मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम को आप माप सकते हो, किसी चीज के वॉल्यूम को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। मापोगे तभी तो बताओगे इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, इसकी धारिता ज्यादा है, इसकी धारिता कम है। तो किसी चीज को आप अगर मेजर करते हो, मापते हो, तो आपको क्या चाहिए? मापने के लिए एक इकाई चाहिए, है ना, एक यूनिट चाहिए, तभी तो आप उसको माप पाओगे। जैसे कि अगर लंबाई को मेजर किया तो लंबाई के लिए आपको इकाई बताई गई थी, है ना, सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि। क्षेत्रफल के लिए आपको इकाई बताई गई थी, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इत्यादि, है ना। तो वॉल्यूम या आयतन या धारिता को भी मेजर करने के लिए एक इकाई आपको चाहिए, तभी तो आप उसे मेजर करोगे, मापोगे, है ना। चलिए, तो मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इकाई है,
ठीक है, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, कुछ देर में फिर से दिखने लगेगी। ठीक है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर से स्क्रीन दिखेगी तो चैट सेक्शन में वाई लिख के बताइएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको यह बताया गया था जब भी आप किसी चीज की लंबाई को मेजर करते हो, है ना, लंबाई को जब मेजर करते हो तो लंबाई को मेजर करने के लिए आपके पास कुछ इकाइयां थी। किलोमीटर, जो आम इकाइयां हैं बस वही मैं लिख रहा हूं जो आपके काम की है। किलोमीटर, मीटर, है ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बाएं से दाएं जा रहे हैं, बड़ा इकाई से छोटा इकाई की तरफ जा रहे हैं, मिलीमीटर सबसे छोटा, किलोमीटर सबसे बड़ा। उसके बाद आपको क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया गया। क्षेत्रफल के लिए मेजर करने के लिए आपको बताया गया था किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग इकाई के साथ लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, है ना, यही सारे इकाई थे। तो आपको ये बोला गया कि लंबाई किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होता है। क्षेत्रफल के लिए वर्ग इकाई लिखते हैं, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर। इसमें ज्यादातर आपके लिए मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर ही काम आता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आयतन के लिए जब भी आप आयतन मेजर करोगे तो आयतन का जो इकाई होता है, देखो घन मात्रक होता है, क्यूबिक यूनिट होता है। क्यूबिक यूनिट लिखने का मतलब हुआ, आप आयतन जब भी मेजर करोगे तो किलोमीटर क्यूब में मेजर करोगे, घन किलोमीटर, या मीटर क्यूब में, या सेंटीमीटर क्यूब में, या मिलीमीटर क्यूब में। तो घन इकाई में मेजर करते हैं। जहां आपको काम कितने आएंगे, ज्यादातर आप मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ही सुनोगे। ठीक है, यही दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर जी स्क्रीन नहीं दिख रही। मिलीमीटर ज्यादातर। अच्छा, कोई एक बच्चा जो बार बार इस तरीके से लिख रहे हो, आपको मैं क्लास से अब रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, राम किशन के नाम से जो भी बच्चे हो, ठीक है, आपको मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूं। और इसके बाद कोई भी इस तरीके से करेगा क्लास से, अब मैं आपको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो आपको यही बताया गया था, बताया जा रहा था कि ज्यादातर आप मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन आपको तीन देखने, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तीन इकाई ज्यादातर आपके काम आएंगे। ठीक है, किलोमीटर ज्यादातर आपको काम नहीं आएगा। ठीक है, होता ये किलोमीटर क्यूब भी है, लेकिन ज्यादातर वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब में काम करेंगे। ठीक है, तो कभी भी आयतन को मेजर करना हो तो आयतन को मेजर हम लोग घन इकाई में करेंगे, जैसे कि मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि किलोमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब में ही मेजर करेंगे, घन इकाई में मेजर करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम को घन इकाई में मेजर करते हैं। ठीक है, कभी भी आपका आंसर है वॉल्यूम का 100, तो 100 के बाद आप सेंटीमीटर क्यूब लगाओगे, या 100 के बाद आप मीटर क्यूब लगाओगे। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर मिलीलीटर और लीटर क्या है। ठीक है, तो अभी अभी आपको धारिता के बारे में पढ़ाई जा रही थी, कैपेसिटी के बारे में पढ़ाई जा रही थी, और बताया गया कभी कभी धारिता और कैपेसिटी, सॉरी, धारिता और आयतन सेम ही हो जाते हैं, है ना। तो धारिता को हम लोग जनरली मिलीलीटर और लीटर में मेजर करते हैं, कैपेसिटी को मिलीलीटर और लीटर में मेजर करते हैं। जैसे आप अगर मार्केट से दूध लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब दूध दे दीजिए या 1 लीटर दूध दीजिए, ये बताइए। 1 लीटर बोलते होगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं बोलते हैं। तो कैपेसिटी को मेजर करने के लिए ज्यादातर हम लोग लीटर, मिलीलीटर का यूज करते हैं। वहां पर मिलीलीटर क्यूब, लीटर क्यूब नहीं लगाते। सीधे सीधे आप ही सोचो, आप अगर आपके घर में अगर टैंक लगा होगा, छत पे टंकी लगा हुआ होगा, तो आप बोलते हो 1,000 लीटर वाला टंकी लगा हुआ है, टंकी की कैपेसिटी 1,000 लीटर है। ये नहीं बोलते हो कि 1 मीटर क्यूब का टंकी, है ना। 1,000 लीटर, 1 लीटर दूध। आप अगर पेप्सी का बॉटल देखे होगे तो पेप्सी का बॉटल में लिखा रहेगा 500 ml, है ना, 500 ml है वो, मिलीलीटर है वो, है ना। तो कैपेसिटी को, धारिता को मेजर करने के लिए मिलीलीटर, लीटर इत्यादि यूज करते हैं। आयतन के लिए सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब यूज करते हैं। अब बोलोगे सर कई बार आयतन धारिता तो एक ही चीज हो जाती है ना। कुछ केसेस में आयतन और धारिता तो एक ही चीज हो जाती है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो उसे हम मिलीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये सीखेंगे अगर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है
तो उसे हम मिलीलीटर या लीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारे कन्वर्जन अभी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो अभी वही चीज बताया जा रहा था कि आयतन के जो इकाइयां होती है वो जनरली घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर इत्यादि में होती है ना, ये सारे होते हैं। ये छोटा इकाई है, नीचे की तरफ बड़ा इकाई होते जा रहा है। धारिता यानी कैपेसिटी को हम लोग मिलीलीटर, एमएल जिसे कहते हो, लीटर या किलो लीटर भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये आपके काम में नहीं आएगा। ज्यादातर आप 1 नंबर और 2 नंबर यानी मिलीलीटर और लीटर में ही आप लोग को यूज आएगा। आप देखे भी होंगे कई बोतल में लिखा हुआ 500 ml, तो 500 ml कहने का क्या मतलब हुआ, 500 मिलीलीटर, ठीक है। अगर लिखा हुआ है 1 लीटर का बॉटल है, इसका मतलब 1 L का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 लीटर उसकी कैपेसिटी है, उसकी धारिता है ना, उतना पानी या उतना जूस उसमें आ सकता है। चलिए, तो अभी क्या सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे हम लोग यूनिट ऑफ वॉल्यूम को एक इकाई से दूसरा इकाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सीखेंगे कि अगर इकाई वॉल्यूम का दिया हुआ है तो उसे धारिता के इकाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा रिपीट कर दूं, तो यहां पर बस यही बताया गया सनी कि आयतन को या वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लोग घन इकाई का यूज करते हैं, जैसे घन मिलीमीटर, घन सेंटीमीटर या घन मीटर, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक। इसको एक इकाई से दूसरे इकाई में कन्वर्ट करने के लिए भी अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अच्छा मोहित, अपना माइक आप बंद करो, ठीक, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। उसके बाद हम लोग, अच्छा किसी का माइक ऑन है, ठीक, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर वॉल्यूम के इकाई में दिया हुआ है तो उसे हम लोग धारिता के इकाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा वो देख लेंगे, ठीक है, किलो लीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो तो अभी सीखेंगे ना। चलिए, तो चलिए अभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको सिखाई गई थी। पहले पुरानी चीजों को याद करना होगा आपको, जो आपको पहले पढ़ाया गया ये याद कीजिए। आपको इस तरीके से बताया गया था कि अगर लंबाई की बात करो, सबसे पहले लंबाई पे आ जाते हैं, है ना। लंबाई की अगर मेजर करते हो तो आप क्या करते हो, लंबाई जब मेजर करते हैं तो मिलीमीटर सबसे छोटा इकाई होता है, सेंटीमीटर उससे बड़ा इकाई होता है, और मीटर उससे भी बड़ा इकाई होता है ना। और मैं बीच में लिख दे रहा हूं मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। बस इतना ही का हमें आज यूज है, इसीलिए इतना ही लिख रहा हूं। इसके अलावा भी काफी सारी इकाइयां होती हैं, बट आज हम लोग इतना ही पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यह बताया गया था कि अगर मीटर से सेंटीमीटर में आपको बदलना है, ठीक है, तो आप 100 से गुना करते हो, ठीक है, ये बताया गया था। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आपको बदलना है तो आप 10 से गुना करते हो, ठीक है, ये बताया गया था ना, सभी को याद है। मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करते थे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर बदलने के लिए 10 से गुना करते थे, ठीक है। उसके बाद आगे जब पढ़ाया गया तो आपको ये बोला गया था कि अगर क्षेत्रफल पे आ जाते हो, ये लंबाई की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये लंबाई की बात कर रहा हूं, ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल को आप मीटर वर्ग, सेंटीमीटर वर्ग और मिलीमीटर वर्ग में मेजर करते हो, ठीक है। अब जब कन्वर्ट करना था मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप कहोगे कि सर अगर इकाई वर्ग हो गया, इकाई वर्ग हो गया, तो जो नंबर से हम गुना करते थे वो नंबर का भी आप वर्ग कर देते थे, है ना। तो इस बार गुना कितने से करते थे, 10,000 से गुना करते थे, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना था आपको, तो ये 10 के जगह पर इस बार आप 100 से गुना करते थे, क्यों, 10 का वर्ग कर दिए, है ना, 10 का वर्ग कर दिए, ठीक है। इतना याद है। इसी तरीके से मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर जाना हो तो 100 से भाग दे दिया जाता था, 100 से भाग दे देते थे, और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10,000 से भाग दे देते थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आयतन की तरफ। अब अगर आयतन की बात करोगे तो ये क्षेत्रफल को मैं मिटा रहा हूं, देखते हैं आयतन के लिए क्या करेंगे। अगर आयतन की बात करोगे, है ना, तो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद कर लो, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है लंबाई वाला, कि मिलीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे जाएंगे, तो क्या नंबर से गुना करेंगे। तो आप बोलोगे आयतन का जो इकाई है सर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब होता है ना, जनरली यही होता है। उसके बाद
अब अगर मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब बदलने के लिए बोला जाएगा तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर इकाई क्यूब हो गया, घन हो गया, यहां भी और यहां भी, तो इस बार 100 से नहीं गुना करोगे, 100 के क्यूब से गुना करोगे, है ना। 100 का क्यूब कहने का क्या मतलब हुआ? 100 गुना 100 गुना 100, है ना। तो क्या आ गया आपके पास? 1 2 3 4 5 6 शून्य आ गए, है ना। तो कितने से गुना करोगे? 1 2 3 4 5 6, इस नंबर से गुना करोगे, है ना। मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या किया? बस 100 का क्यूब कर दिया। जब इकाई क्यूब हुआ तो नंबर को भी क्यूब कर दिया, और कुछ नहीं किया, है ना। अगर सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब बदलना है, ये बताइए कितना से गुना कीजिएगा? आप लोग लिख के बताइए। 10 का क्यूब कर दो, है ना। 10 का क्यूब कर दोगे, क्या आएगा? 10 से नहीं गुना करेंगे, 10 के क्यूब से गुना करेंगे। सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब बदलने के लिए 10 के क्यूब से यानी 1000 से गुना कर दोगे, है ना। 1000 से गुना करोगे, ठीक है, 1000 से गुना करोगे। इतना क्लियर है सभी का? इतना क्लियर है क्या, ये बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना था, है ना, अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलते हो तो आप 10 से गुना करने की जगह बोलते हो सर छोटा इकाई से बड़ा इकाई आते हैं तो 10 से भाग दे देते हैं। इस बार क्या करोगे? आयतन में अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब जाओगे तो 10 से भाग दे रहे थे ना, इस बार 1000 से भाग दे दो, है ना। 10 का क्यूब से भाग दे दो। इकाई बस इतना याद रखो कि इकाई अगर क्यूब हो रहा है, घन हो रहा है, तो नंबर को भी घन कर देंगे, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना हो क्या करोगे? तो इस बार आप 1 2 3 4 5 6 इस नंबर से भाग दोगे, गुना नहीं करोगे, भाग दोगे, है ना। तो आप भाग दे दोगे। इतना क्लियर है सभी को? इतना समझ में आया, ये बताइए। ठीक है, चलिए चलिए। तो इसी तरीके से आपको ये वाला ऊपर वाला तो याद ही रखना है, इसी को हेल्प के, इसी को देखते हुए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे सारी चीज, ठीक है। चलिए सर रिपीट करिए सर। ठीक है, मैं इस बार उदाहरण से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि 20,000, है ना, 20,000 मिलीमीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा? कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा? तो आप इस तरीके से सोचना, ये सारी चीजें कुछ भी अगर आपको नहीं याद है तो सीधे सीधे आप बोलोगे सर मिलीमीटर सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, क्यूब वाला रिलेशन कुछ नहीं याद है, सीधे सीधे लंबाई वाला देख लो। आप बोलोगे सेंटीमीटर मिलीमीटर और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है, सेंटीमीटर बड़ा, मिलीमीटर छोटा। मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो आप कहते हो कि 10 से भाग दे देते हैं सर, ठीक है, ये तो आपको याद होने चाहिए। तो अगर मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में बदलना हो तो इस बार 10 से तो नहीं भाग दे सकते, है ना, 10 के क्यूब से भाग दे दोगे। तो 10 के क्यूब कहने का मतलब हुआ 1000 से भाग दे दोगे। तो इस बार जो भी नंबर 20,000 लिखा हुआ है ना, 20,000 में 1000 से भाग दे दोगे तो 3 शून्य कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये समझ में आया? इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद और क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद वही चीज यहाँ लिख रखी है, ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया गया ना वही सारी चीज यहाँ पर लिख रखी है। ये आप एक याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। जब पहला वाला है बस इसको आप याद रखिएगा, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर। जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है इसको आप कन्वर्ट करके देखिएगा तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, और ये वही चार्ट लिख के दिखाया गया है जो अभी आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, जो अभी चार्ट आपको बताया गया वही चार्ट यहाँ बना के रखा गया है। किस मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए आप कितने नंबर से गुना करोगे, किस नंबर से भाग दोगे, ठीक है। चलिए, सर स्क्रीनशॉट ले ली सर। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1, चलिए। चलिए सर। अब देखिए, आपको ये बताया था धारिता, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को कन्वर्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो सीधे सीधे आपको याद करने होंगे, ठीक है। सीधे सीधे पहले इतना याद कीजिए, 1 लीटर, ठीक है, आप लोग 1 लीटर जो देखते हो, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है ना, 1000 ml होता है। जैसे आप अगर पेप्सी के बोतल पे लिखा हुआ देखते हो 500 ml,
500 ml अगर लिखा हुआ है तो कई बार लोग बोलते हैं कि आधा लीटर का बॉटल है ना। आधा लीटर का क्यों बोलते हैं? क्योंकि 500 ml जो है 1000 का आधा है, 1000 ml क्या है? 1 लीटर है। तो 500 ml क्या हो जाएगा? आधा लीटर हो जाएगा, हाफ लीटर हो जाएगा, है ना। तो 500 ml हाफ लीटर के बराबर हो जाता है ना। तो 500 ml को इसलिए कहते हैं हाफ लीटर, है ना। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे पहला तो याद रखिएगा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ये याद होना चाहिए। ये सारे अभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सीधे सीधे ही आपको याद होना चाहिए 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये काफी आसान भी है याद करना, दोनों जगह एक लिखा हुआ है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 20 मिलीलीटर 20 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है तो 20 ml 20 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। 5000 अगर मैं लिख दूं 5000 ml तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? ml और सेंटीमीटर क्यूब बिल्कुल एक ही जैसी इकाइयां हैं, है ना। जो ml करेगा वही सेंटीमीटर क्यूब कर देगा। ठीक है, तो 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब, 2 ml 2 सेंटीमीटर क्यूब, 5000 ml 5000 सेंटीमीटर क्यूब। इतना याद हुआ सभी को? ये बताइए, दो चीज आपको याद हो गया। 1 लीटर 1000 ml, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दो चीज हो गया। तीसरा आपको याद करना है, एक जो लीटर होता है, 1 लीटर, इसको आप कह रहे हो कि 1000 ml के बराबर होता है ना। अभी ऊपर देखो, यही तो अभी पढ़ाएगा, 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। अब आप कह रहे हो 1 ml में अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो 1000 ml में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा या नहीं होगा, है ना। तो इन दोनों को मिला के बस लिख दिया, है ना। 1 लीटर 1000 ml और 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, है ना। तो यहां से आप सीधे सीधे बोल सकते हो, ये वाला भी आपको सीधे याद होना चाहिए डायरेक्ट, कि एक जो लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, इतना याद हुआ, 3 नंबर याद हो गया, 1 2 3। चलिए, चौथा भी आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है ना। और ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं विशेषतर कह रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट ये चारों ही के चारों है, ठीक है, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। तो जल्दी से कॉपी में सामने लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या क्या बोला गया आपको? ये बोला गया 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है। ml और सेंटीमीटर क्यूब में डायरेक्ट रिलेशन है। 2 ml 2 सेंटीमीटर क्यूब, 5 ml 5 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है तो बताइए 5 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है? कितना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है? तो बोलोगे 1 लीटर अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है तो 5 लीटर 5000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और 1000 लीटर जो आप टंकी देखते हो 1000 लीटर का, है ना, वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब भी उसके कह सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग लीटर में उसको एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि धारिता की बात होती है। ठीक है, चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो अभी पोल सेक्शन में आंसर करना है आप सभी को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अगर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जा रहा है ना। 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। देखिए, सेंटीमीटर से मिलीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, है ना। फिर सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करोगे? तो अगर मैं कुछ हिंट दे दूं तो आप इस तरीके से कर सकते हो ना। अगर आपको याद हो कि मिलीमीटर छोटा इकाई है, सेंटीमीटर बड़ा इकाई है, तो सोचो सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलना हो तो आप क्या करोगे? किस नंबर से गुना करते हो, है ना। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना हो तो किस नंबर से गुना करेंगे, है ना। अगर ये समझ जाओगे तो फिर खाली गुना करना है आपको, सिर्फ गुना कर दोगे आंसर आ जाएगा, अगर ये आप पहचान पा रहे हो। सभी लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है, सभी लोगों को ही आंसर करना है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीमीटर क्यूब के बराबर होगा?
तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस लंबाई वाला कन्वर्जन अगर याद हो तो क्षेत्रफल वाला भी कन्वर्ट कर पाओगे, आयतन वाला भी कन्वर्ट कर पाओगे, बस एक याद होना चाहिए। चलिए 15 सेकंड और है आपके पास, 15 सेकंड्स और है, जल्दी से आंसर कीजिए। टेन सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं आपके पास। 5 सेकंड्स, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और अच्छी बात है कि मैक्सिमम लोगों के आंसर इस बार सही आए, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब देखते हैं। आपको बोला जा रहा है 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए। आप क्या बोलोगे? सर हमें ये कुछ भी अगर याद नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब का कन्वर्जन अगर कुछ भी नहीं याद है, तो आप बोलोगे सर मिली इतना याद है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर छोटा इकाई होता है, सेंटीमीटर बड़ा इकाई होता है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए हम 10 से गुना करते हैं, है ना, 10 से आप गुना करते हो। तो सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाने के लिए इस बार आप 10 के क्यूब से, है ना, मतलब 10 का क्यूब कर दोगे, मतलब 10 गुना 10 गुना 10, मतलब 1000 से आप गुना कर दोगे, है ना। तो 1000 से गुना करते हैं, बस इतना आपको याद है। तो आप बोलोगे 40 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 मिलीमीटर क्यूब में आप 40 तो लिखोगे ही, 1000 से गुना कर दोगे, तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 40,000 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। 40,000 मिलीमीटर क्यूब। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है। इतना क्लियर है? हाँ बिल्कुल, डी सही उत्तर था। इतना समझ में आया सभी को? ये समझ में आया तो वाई लिख के बताइए, फिर आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बेसिक कन्वर्जन अगर याद है तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखो कितना लिखा हुआ है, 3, 2, 5, 6, 7, 9, देखो 9 शून्य लगाए हुए हैं यहाँ पर, और मिलीमीटर क्यूब है, और इसको मीटर क्यूब में बदलना है, ठीक है। देखिए इसको आप क्या कीजिएगा, देखिए इस बार आप गुना कीजिएगा, भाग कीजिएगा, होल सेक्शन में आपको आंसर करना है। तो फिर से इस बार मिलीमीटर से मीटर में बदलने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको पता है मिलीमीटर सबसे छोटा इकाई होता है, मिलीमीटर से बड़ा इकाई सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से बड़ा इकाई मीटर होता है ना। तो अब मिलीमीटर से अगर मीटर में आपको जाना है, तो आप किस नंबर से भाग देते हो, है ना। अगर ये आप पता कर लिए तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए किस नंबर से भाग देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, बेसिक्स बातें अगर समझ में आ गई तो ये सारे क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। देखिए 9 शून्य लगाए, 3 के बाद 9 जीरो से, उसका मिलीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, उसको मीटर क्यूब में बदलना है। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। 15 सेकंड्स और है। 10 सेकंड्स और, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और है। सभी लोग सॉल्व कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए। 5 सेकंड, ठीक है। 5, 4, 3, 2,
1। चलिए अब मैं पोल को अब समझते हैं। अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है इस नंबर को, ये मिलीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसे मीटर क्यूब में बदलना है। तो आप बोलोगे मिलीमीटर सबसे छोटा इकाई होता है, कुछ भी आपको कन्वर्जन याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आपको इतना पता होना चाहिए कि मिलीमीटर छोटा होता है, उससे बड़ा सेंटीमीटर होता है, उससे बड़ा मीटर होता है। अगर हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाते हैं तो भाग देते हैं किस नंबर से, 10 से भाग लगाते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो आप भाग लगाते हो 100 से भाग लगाते हो। और अगर मैं सीधे मिलीमीटर से मीटर की तरफ जाऊं, मिलीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 10 से भाग यहां लगा, 100 से भाग यहां लगा, तो मतलब टोटल 1000 से भाग लग जाएगा, है ना। एक शून्य यहां पर आया, दो शून्य यहां पर आया, मतलब 1000 से भाग लगेगा, ठीक है। कब, जब लंबाई की बात करोगे मिलीमीटर से मीटर के लिए। लेकिन यहां तो बात की जा रही है मिलीमीटर क्यूब की और मीटर क्यूब की। तो मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जब जाओगे तो इस बार 1000 से नहीं बल्कि 1000 के क्यूब से भाग लगाओगे, इसके घन से भाग लगाओगे। 1000 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा ये बताइए। एक के बाद कितना शून्य आएगा, एक के बाद कितना शून्य आएगा। बोलोगे 1000 को 3 बार गुना करोगे ना, 1000 को 3 बार गुना करोगे, ठीक है। तो 9 शून्य आ जाएंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखना है कि 1000 को 3 बार, 3 शून्य यहाँ पर है, पावर 3 है, 3 3 9, है ना। तो 9 बार शून्य आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस नंबर से भाग लगा देंगे, ठीक है। सीधे अगर ये डिसाइड कर लिए तो आप बोलोगे इस नंबर में इस वाले नंबर से भाग लगा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आप कह रहे हो 9 शून्य पहले से था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें जैसे ही मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से भाग लगाऊंगे तो 9 शून्य से 9 शून्य तो कट जाएगा, है ना। और ये जो भी आएगा 3 बचेगा और आंसर आ जाएगा 3 मीटर क्यूब, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ये क्लियर है सभी का, ये समझ में आया, 3 मीटर क्यूब ही आएगा, ठीक है। चलो तो बस ये डिसाइड कर लेना है, ठीक है, किस नंबर से भाग देना है, किस नंबर से गुना करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहां बोला जा रहा है 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए। अब मीटर क्यूब को लीटर में आप कैसे बदलोगे, ये देखिए। तो इसके लिए आपको जो अभी कन्वर्जन याद कराया गया था, लास्ट में जो 4 कन्वर्जन आपको बोले गए थे कि याद कर लीजिए, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। 40 मीटर क्यूब को लीटर में आप कैसे बदलोगे। देखो मीटर क्यूब और लीटर में कोई कन्वर्जन याद कराया गया क्या, मीटर क्यूब और लीटर में कोई संबंध है क्या आपके पास। अगर मीटर क्यूब और लीटर वाला संबंध याद है तो काफी जल्दी से आंसर कर पाओगे, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। चलिए ट्राई कीजिए इसको, 40 मीटर क्यूब को लीटर में आप कैसे बदलिएगा। ठीक है, और ये सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक जितने भी आंसर आए हैं एक भी आंसर गलत नहीं है, ठीक है, सारा आंसर सही है ना। तो ये काफी अच्छी बात है। वेरी गुड। लेकिन सभी के आंसर नहीं आए तो सभी लोग आंसर कीजिए, ठीक है, जितने भी बच्चे हो सभी लोग ट्राई करो, ट्राई करोगे हमेशा आंसर सही होगा, ठीक है। चाहे वो गलत भी हो तो आपको समझ में तो आएगा कि आपकी गलतियां आपने क्या की, ठीक है। मैंने आंसर कर दिया। ठीक है, हाँ कर देते हो तो कई बार बोलता हूँ ना, जैसे ही आप आंसर करते हो पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया, ठीक है। आप वोट पे क्लिक करते हो ना, फिर आ जाता है यहाँ पर। चलिए 15 सेकंड्स और रुकेंगे, ठीक है, 15 सेकंड्स और है।
फिर इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। टेन सेकेंड्स और, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। और वेरी गुड आप सभी को, क्योंकि आप सभी के आंसर सही थे। सिर्फ एक आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों के आंसर सही है। ठीक है, चलिए। हाँ, आप सभी लोगों का आंसर ऑप्शन सी है ना, सभी का ऑप्शन सी है और सभी का आंसर सही भी है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि सभी को समझ में आया है। बस देख लेते हैं कि आंसर सी कैसे आया। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे अभी आपको याद करवाया गया। इस तरीके से याद करके रखो। आपके जो छत पे जो टैंक लगता है 1000 लीटर का, 1000 लीटर का टैंक 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है ना। तो आपको ये याद है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, है ना। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, सीधे सीधे अभी आपको समझाया गया था, याद कराया गया था। तो यहां से आप जितना भी पूछा जाए 1000 से गुना कर दोगे, है ना। अगर आपसे बोला जाए 2 मीटर क्यूब क्या होगा, तो 2 मीटर क्यूब बराबर 2 मतलब 2 इंटू 1000, है ना। तो यानी कि 2000 लीटर। 2 मीटर क्यूब 2000 लीटर के बराबर होगा। 5 मीटर क्यूब बराबर 5000 लीटर, है ना। 5 मीटर क्यूब बराबर 5000 लीटर। 10 मीटर क्यूब बराबर 10,000 लीटर, है ना। तो उसी तरीके से ये सारी चीजों को तो बस समझाने के लिए बता रहा था। अगर ये सारी चीजों को मैं हटा दूं तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है, तो 40 मीटर क्यूब, है ना, 40,000 लीटर हो जाएगा। 40,000 लीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 40,000 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 40 मीटर क्यूब में 40,000 लीटर। 40 से दोनों ही तरफ गुना कर दिया और कुछ नहीं किया, है ना। 40 से बस गुना कर दिया दोनों ही तरफ। क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन, है ना। तो आखिरी क्वेश्चन है आपके पास, 10 लीटर को 10 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए, है ना। लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अभी मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं आपका, पोल सेक्शन में आंसर करना। लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए। 10 लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे। अच्छा माधव, आप अपना माइक बंद करिए। दस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। ठीक है, अच्छा इस तरीके से भी सीधे सीधे याद करवाया गया आपको 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब है। अगर नहीं भी याद है तो भी आप दूसरे तरीके से सोचो। इस तरीके से अगर सीधे कन्वर्जन नहीं याद है तो आप क्या क्या कर सकते हो। एक तरीका नहीं, काफी सारे तरीके होते हैं सभी को सोल्व करने का। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है। 15 सेकंड्स और दिया जा रहा है, ठीक है, लास्ट 15 सेकंड्स। तो जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स और है। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अब समझते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन काफी आसान सा है। सीधे सीधे आपको ये याद है, अगर आपको दिया गया 10 लीटर, आप बोलोगे लीटर और सेंटीमीटर में कोई कन्वर्जन याद है क्या। तो अगर नहीं भी याद है, डायरेक्ट लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में बदलने का क्या कन्वर्जन है, ठीक है। अगर नहीं भी याद है तो लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्जन याद तो होना पड़ेगा। आपको इतना तो पता है ना, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं ये बताइए। आप बोलोगे 1000 मिलीलीटर होते हैं सर,
1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 10 लीटर में कितना होगा? तो आप बोलोगे 10 लीटर में 10,000 मिलीलीटर होगा, है ना, 10,000 मिलीलीटर होगा। 10 से गुना कर दिया, है ना, बस 10 से गुना कर दिया तो 10,000 मिलीलीटर होगा। अब मिलीलीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको सीधे सीधे ही बताया गया था ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखो या 1 मिलीलीटर लिखो, दोनों ही बात सेम है। 2 सेंटीमीटर क्यूब लिखो बराबर 2 मिलीलीटर लिख सकते हैं। तो अगर 10,000 ml लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 1 ml के बराबर है तो 10,000 ml 10,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर क्यूब 5 ml के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 10,000 सेंटीमीटर क्यूब ही हमारा सही उत्तर होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। क्लियर है सभी का? किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सभी कुछ समझ में आ गया तो वाई लिख सकते हो, ठीक है, वाई या एन लिख के बताइए सभी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज होमवर्क में आप लोग क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं खुद से, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन लिखिए, आपको बोला जा रहा है नेक्स्ट क्लास तक करके रखिएगा। 20,000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इसको आप लोग लीटर में बदलिएगा, है ना, इसे आप लीटर में बदलिएगा। दूसरा आपको ये दिया जा रहा है 50,000 मिलीमीटर क्यूब, इसको आप लोग सेंटीमीटर क्यूब में बदलिएगा, ठीक है। तीसरा 3 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिएगा, ठीक है। इतना 3 क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, यही 3 क्वेश्चन आपको करके रखने। सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख भी सकते हो।